जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा उसमें अपन बात करने वाले हैं कि 2026 में जितना भी टाइम बचा हुआ है 6 महीने 7 महीने इसमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए और कितने म्यूचुअल फंड रहने चाहिए। ये दोनों चीज़ ही आज अपन ये वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कि 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है इंडिया में। और इसमें आपको ये नहीं करना कि कौन से 20 पकड़ने हैं, मेरे को 20 30 40 50 जैसे स्टॉक्स का बना लेते बहुत सारे लोग कि 20 30 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। आपको ये देखना है कि 3 4 ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है, आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं और आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। मैं अभी देख रहा था सब लोग आजकल चैट जीपीटी एआई का यूज़ करते हैं कि मेरे को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने डाला बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2026, तो उसमें यही पता चला कि मतलब मेरे को 200 250 वीडियो मिल गए थे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। पर उसमें कोई भी ये नहीं बता रहा था कि कितने म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। एक प्रांजल कामरा करके हैं, प्रांजल सर, उनका एक मेरे को वीडियो मिला और एक मोहित सर का कि कितने म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो ये चीज़ है कि आज अपन वाले वीडियो में ये भी बात करेंगे कि परफेक्ट एलोकेशन क्या होता है। अगर किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में डालना है तो उसमें आपको कितने आपके पोर्टफोलियो में या कितना अमाउंट डाल रहे हैं, कितने की एसआईपी। अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं 10,000 की एसआईपी रहती है तो वो उसमें 5-6 म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं। और कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि ओवर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं कि 2 लाख की उनकी एसआईपी चल रही है, फिर लमसम अमाउंट डालना है तो वो 1 या 2 में ही डाल देते हैं। तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन पूरा देखेंगे कि कौन से टाइप के इन्वेस्टर को कितना एलोकेशन कौन से सेक्टर में, कौन से लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में करना चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि जो डिफेंसिव इन्वेस्टर है, तो डिफेंसिव इन्वेस्टर को फ्लेक्सी कैप में मेरे ख्याल से 40% अपना एलोकेशन देना चाहिए। और जो लार्ज कैप और इंडेक्स फंड हो गया, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, उसमें आप 20% आपको करना चाहिए। तो क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप भी वैसे थोड़ा रिस्की हो जाता है, पर ये कि 60% जो आपका एलोकेशन है कोई भी डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए, वो एक सेफ और साउंड उसमें है। मतलब उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिल रहा है, पर ये रहेगा कि आपको एक अच्छा मतलब आपको ड्रॉ डाउन भी नहीं मिल रहा। मतलब उसमें आपको प्राइस करेक्शन तो नहीं मिलेगा, बट टाइम करेक्शन जरूर मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि वो प्राइस करेक्शन उतना सहन नहीं कर पाते, पर वो टाइम करेक्शन सहन कर लेते कि ठीक है चलो लॉन्ग टर्म के लिए डाला हुआ है तो चल जाता है। तो डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए आपको कम से कम 60% तो आपके लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में चले जाएगा। फिर अपन थोड़ा रिस्क लेंगे तो 30% आपको मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप में डालनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको मार्केट को आउट परफॉर्म करना है, अगर आपको इंडेक्स का रिटर्न चाहिए 10-12%, तो आप तो फिर पूरा अमाउंट इसी में डाल सकते हैं। पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडेक्स खरीद के इंडेक्स को कैसे बीट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से इतना आपको तो थोड़ा मीडियम रिस्क या फिर थोड़ा ज्यादा रिस्क में इतना अमाउंट डालना चाहिए कि मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 10%। फिर मैं बोलूंगा कि कितने ही आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो, आपको 10% ना ऐसे सेक्टर में डालना चाहिए कि बहुत ही जो निगलेक्टेड है। जैसे अभी आईटी सेक्टर अभी चल रहा है, इसलिए मैंने इधर बताया। मतलब इसमें बाय और सेल रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, पर यह है कि जैसे अभी वैल्यूएशंस बहुत ही नीचे चल रही है। अगर अपन देखेंगे तो आईटी सेक्टर में अपन ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं और निफ्टी आईटी का मैं आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ कि अभी जो निफ्टी मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा गिरा हुआ है। निफ्टी आईटी अगर आप देखेंगे, अपन वीकली चार्ट पे जाते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे वीकली में जो इंडेक्स है वो अपना टॉप से ऑलमोस्ट इसने 44% का ड्रॉ डाउन दिया था। अभी थोड़ा इसने रिकवरी दी, 36% नीचे गिरा हुआ है ये अभी भी। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा सेक्टर है अभी जो बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, तो उसमें 2-3% आप अपना पैसा डाल के भूल सकते हैं। नैस्डैक ऐसा है कि वो पूरे टाइम कंपाउंड होता रहेगा, क्योंकि यूएस के जो इक्विटी मार्केट्स हैं वो टेक ड्रिवन रहते हैं और अपन अपना 10% पैसा उसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने सारे पोर्टफोलियोज में दिया। आप एग्रेसिव और डिफेंसिव में आपको 10% तो डालना ही है। तो ये चीज़ है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ये जो 40% है थोड़ा रिस्क में जाएगा, 60% नॉर्मल में जाएगा। जो एक थोड़े मॉडरेट इन्वेस्टर है उनके लिए अपन ने क्या किया कि फ्लेक्सी कैप का अमाउंट थोड़ा कम कर दिया है और अपन ने मिड कैप में 30% डाला है ना। बाकी सारी चीज सेम ही रहेगी। अपन मिड कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन करेंगे। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो 40% फ्लेक्सी कैप में डालेंगे, 30% मिड कैप में डालेंगे, 20% स्मॉल कैप और 10% नैस्डैक या फिर आईटी सेक्टर में डालेंगे। इसमें अपन ने लार्ज कैप हटा दी, क्योंकि आपको अपनी जो कैपिटल है, अगर जैसे मार्केट 15% रिटर्न दे रहा है फिर 12% रिटर्न दे रहा है, तो अपन को 18-20% पे ग्रो करना है। तो ये चीज है कि आपका एलोकेशन ऐसा रहना चाहिए। अब जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं 2026 के लिए, उसमें मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इंडेक्स फंड के लिए जा ही रहे हैं तो आपको डीएसपी इक्विवेटेड निफ्टी इंडेक्स फंड पे जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल इंडेक्स फंड पे जाएंगे तो उससे ज्यादा रिटर्न आपका इधर पे बन जाएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है,
अगर आपने नॉर्मल इंडेक्स फंड लिया है तो उसमें अगर आईटी का एलोकेशन ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि आईटी का एलोकेशन 25% है और बैंक्स का एलोकेशन भी 30% के अराउंड आता है, तो क्या होता है कि इसमें जब एचडीएफसी बैंक और टीसीएस गिरना चालू होते हैं ना, तो आपके पूरे इंडेक्स फंड का रिटर्न नीचे गिर जाता है। और फिर आप देख रहे हो कि अडानी या फिर कोई दूसरे जो स्टॉक्स है वो बढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो 2-3% ही रहते थे, वो आपके पोर्टफोलियो पे उतना फर्क नहीं पड़ता है उसके चक्कर में। तो इसमें क्या होता है, इक्वी वेटेड में जितने भी स्टॉक्स है सबको इक्वल वेट मिलता है। अडानी के भी स्टॉक्स जो 49 या 58 नंबर पे है उसको भी 4% या 3% मिलता है, और जो सबसे टॉप पे टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गया, उसको भी 3-4% मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो रिटर्न है ना वो थोड़ा बम्प अप हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कि आप डीएसपी इक्विवेटेड के लिए जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसका भी मैं आपको ग्रो में खोल के भी दिखाऊंगा। ये वाला फंड मुझे अच्छा लगता है, अच्छा है, कंजर्वेटिव है। इसमें आप अपने पोर्टफोलियो का अमाउंट डाल के बैठ सकते हैं, इंडेक्स फंड। और जैसे अगर आप निपॉन और इसमें देखेंगे तो मैंने इधर पे लिखा हुआ है कि लार्ज कैप में आपको 20% डालना है, तो दोनों में 10-10% डाल के आप बैठ सकते हैं। फिर तीसरा है कि जो फ्लेक्सी कैप है, तो इसमें पराग पारेगी और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। तो अगर मैंने इधर एलोकेशन बताई है 40% या 30% की, तो दोनों में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पराग पारिक में आप थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि इसका जो एयूएम है वो काफी बढ़ चुका है, पर ये भी ये कैश में भी बैठे हुए हैं। इनके जो जो अभी स्टॉक्स ये लोग पिक कर रहे हैं वो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, और ये यूएस की इक्विटी में भी इन्हें थोड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये दो मेरे को फंड्स इसमें अच्छे लगते हैं। जो चौथी कैटेगरी अपनी मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप है, इसका रिटर्न अच्छा, मैं आपको भी एनालिसिस करके बताऊंगा ग्रुप पे। जो स्मॉल कैप की कैटेगरी, उसमें बंधन स्मॉल कैप है। तो इसमें अगर जैसे मैंने इधर पे लिखा हुआ है कि 10% ही लिखा है मैंने स्मॉल कैप में, इधर 20% लिखा है, तो आपको ये जो बंधन वाला है इसमें आप ये वाला पैसा डाल के बैठ सकते हैं। फिर जो आपका जो आखिरी रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया नैस्डैक, अपन को यूएस में एक्सपोजर लेना है, आईटी ईटीएफ है ना। अब जैसे मान लीजिए कि डिफेंस का अभी जो है वो गिर गए थे, 25 से 30% डाउन हो गए थे, तो आप उधर पे भी अपना पोर्टफोलियो का 3-4 या 5% डाल के बैठ सकते हैं। जैसे निफ्टी माइक्रो कैप है, इसका भी एक फंड आता है मोतीलाल ओसवाल का, आप इधर पे भी एक्सपोजर ले सकते हैं अगर वो जो इंडेक्स है वो एकदम से 20-30% गिर जाता हो तो आपको यही देखना है कि ये जो मैं सेक्टोरल एलोकेशन बता रहा हूँ इसमें ये है कि जब वो इंडेक्स डाउन है, मतलब 20-30-40% गिर चुके हैं, तब अपन उसमें थोड़ी थोड़ी पोजीशन लेना चालू कर सकते हैं। तो ये चीज थी। मैं आपको ग्रुप पे दिखाता हूँ कि जैसे एचडीएफसी मिड कैप है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका 3 साल का रिटर्न 21% है। अब अपन को ये नहीं देखना है कि लोग बहुत गलती कर देते हैं कि अरे पास्ट रिटर्न है या फिर एयूएम ज्यादा है या फिर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो इसको हटा दो। क्योंकि क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए कि 2 म्यूचुअल फंड है, एक का एक्सपेंस रेशियो 0.5 है और एक का 1% है, अब उसने रिटर्न ही 2% ज्यादा दे दिया है ना, तो मैं एक्सपेंस रेशियो देने को तैयार हूँ इतना ज्यादा। तो ये चीज है, आपको पास्ट रिटर्न भी नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है डाउन टर्न में कि नहीं किया है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि निफ्टी तो नीचे है, पर ये जो मिड कैप वाला है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अगर आप इसका वो भी देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो 0.75 है, कोई उतना ज्यादा नहीं है, 5 स्टार रेटेड है। और अगर आप देखेंगे जो इसका एलोकेशन भी है, तो ऐसा नहीं कि पूरा मिड कैप में ही डाल के बैठे हुए हैं। 10% इनका लार्ज कैप में भी है जो स्टेबिलिटी देता है, और जो 22% इनने स्मॉल कैप में भी डाल के रखा है कि जो आपको एक अच्छा मतलब ग्रोथ भी दे सकते हैं। क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है ना उसमें अभी ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में इनका 30% डला हुआ है, इधर आप एलोकेशन देख सकते हैं। और जो टॉप 5 जो स्टॉक्स इनने लेके रखे उसमें 24% इनने एलोकेट किया है। तो ये चीज अगर आप इसको बाकी उससे भी कंपेयर करेंगे, आप जैसे देखिए जैसे मिड कैप है ना, तो ये 21% का इसमें रिटर्न दिखा रहा है ना, एक साल में 7% का रिटर्न दिखा रहा है। इससे भी अच्छे अच्छे इधर आपको ज्यादा रिटर्न वाले इधर आपको फंड्स दिख रहे होंगे। पर अपन को इन्वेस्टमेंट फिलोसफी देखना चाहिए। 2013 से ये मैनेज कर रहे हैं जो चिराग सर है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कौन सी स्टेबिलिटी देगा, है ना, कौन सा म्यूचुअल फंड आगे जाके अच्छा रिटर्न देगा। जैसे आप इनके स्टॉक्स भी देखेंगे, क्या है कि हम लोग ने स्टॉक एनालिसिस भी किया कि जैसे फेडरल बैंक है अच्छी वैल्यूएशन पे है, बालकृष्ण टायर से, मतलब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है सॉरी, तो इसकी वैल्यूएशन भी मुझे काफी कम दिखी थी। इंडियन बैंक इसका रिजल्ट अभी बहुत ही अच्छा आया है ना। तो हम लोग ने ये सब एनालाइज करके ही ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये चीज है। फिर जो लार्ज कैप फंड है ये तो मतलब बेसिक है, वेनिला फंड है, ये तो आप ले ही सकते हैं, इसमें कोई अपन को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। जो बंधन है इसने पिछले कुछ साल में बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। और इनकी जो स्टॉक पिकिंग अगर आप एलटी फूड्स का भी देखेंगे, है ना, काफी अच्छा रिटर्न है। साउथ इंडियन बैंक ने भी बीच में अच्छा रिटर्न दिया था। तो इनका जो एलोकेशन है वो मेरे को काफी अच्छा लगता है। मतलब इनने मिड कैप में भी और लार्ज कैप में भी 20% डाल के रखा हुआ है ना। और फाइनेंशियल्स में और सबसे ज्यादा मटेरियल वाले सेक्टर में इनका बहुत ही ज्यादा एलोकेशन मेरे को दिखता है। थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा कंसर्निंग लगता है मटेरियल सेक्टर, क्योंकि वैल्यूएशन होता है थोड़ी ट्रिकी रहती है।
तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। बंधन का अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न इसी का है, पर अगर पिछले 1 साल में देखेंगे जो इन्वेस्को का फंड आया, इसका अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, शायद अलग वीडियो बनाएंगे इसका। तो इन्वेस्को वाला जो फंड है इसका भी अच्छा रिटर्न बन रहा है, और ये लोग भी वैल्यूएशन पे बहुत ध्यान देते हैं, तो ये भी हम लोग एनालिसिस करके इसका डालेंगे। पर अभी जो मुझे लगता है कि बंधन एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। फिर जो अपना अगला फंड आता है वो HDFC मिड कैप हो चुका है। फिर आता है पराग पारिक। अब यही है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब अगर आप इसका AUM भी देखेंगे तो वो तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। तो इसमें यही चीज है कि मुझे ऐसा लगता है जो इनकी अगर आप बेट्स देखेंगे, इधर पे मैं आपको दिखाता हूँ, इनने जो अभी पोजीशन बनाई है ना, वो बनाई है इनने जायडस में, सिप्ला में। ये लोग क्या है कि थोड़े हेल्थ केयर वाले सेक्टर में जा रहे हैं, और वो मेरे को लगता है कि आगे जाके थोड़ा अच्छा रिटर्न देगा। और अगर आप देखेंगे कि इनकी कैश होल्डिंग भी अच्छी खासी है, और इनने जो ये वाली बैठ ली है हेल्थ केयर सेक्टर में, नारायणा में इनने भी पोजीशन ली है, इंडियन बैंक में अभी इनने पोजीशन ली है, तो मेरे को ये वाली जो बेट्स लगती है ना इनकी, ये मेरे को काफी अच्छी लगती है। इनने बहुत एक्सपैंड किया है फंड। और अगर आप देखेंगे कि इधर आपको रियल एस्टेट और बॉन्ड्स ये सब भी बहुत सारे दिख जाएंगे, तो मेरे ख्याल से फंड अच्छा है, स्टेबिलिटी देता है। जो इसकी कैटेगरी है, कैटेगरी में इसका सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं होगा, HDFC फ्लेक्सी कैप का है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप एलोकेशन कर भी रहे हैं, जैसे अगर मैंने मान लीजिए जब फ्लेक्सी कैप बोला है ना 30% बोला है, तो 20% आप HDFC में डालिए, 10% आप स्टेबिलिटी के लिए पराग पारिक में डालिए। इसको आप एज अ लार्ज कैप फंड भी समझ ही सकते हैं, क्योंकि इसकी जो AUM हो गया वो बहुत ही ज्यादा हो गया, पर ये एक बहुत ही अच्छा फंड है मेरे ख्याल से। और जो अपना आखिरी फंड आता है वो आता है DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इसमें यही है कि जो नॉर्मल इंडेक्स फंड है उससे इसका ज्यादा रिटर्न रहता है, जैसे मैंने आपको समझाया है। और ये तो मतलब वेनिला है, इसमें कुछ इतना समझाने का नहीं है। पर मैं आपको लास्ट में यही चीज बोलूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, है ना, तो ये लाइन जरूर ध्यान रखिए, द बेस्ट म्यूचुअल फंड इज इन दी वन विद हाईएस्ट रिटर्न लास्ट ईयर। मतलब जो लास्ट ईयर जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए मैंने निपॉन वाला मैंने आपको दिखाया, या इवन पराग पारिक भी दिखाया है ना। उसमें ये नहीं HDFC फ्लेक्सी कैप से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न है, पर अपन को देखने की आगे जाके किसके रिटर्न अच्छा आएंगे, कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो चेक में है कि नहीं है। अपन को आगे का पोर्टफोलियो बनाना है, पीछे का नहीं बनाना है ना। तो अपन को जैसे मैंने इधर पे भी लिखा हुआ है कि 10-15 साल बाद क्या रिटर्न होने चाहिए, अपन को उसका ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।